के लोग मुझे पृथ्वी के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये धर्म है। इसके 3 पैर टूट चुके हैं, ये अपाहिज हो चुका है। सतयुग में परीक्षित महाराज जी, सतयुग में इस पृथ्वी पर धर्म 20 चरणों से था। सतयुग में धर्म 20 चरणों से था। त्रेता में 16 चरणों से रह गया, द्वापर में 12 चरणों से रह गया। जैसे जैसे युग बीतते गए धर्म कम होता चला गया। गाय माता कहने लगी कि आगे वो समय आ रहा है, बेड़ियां न कोई जानेगा, बन आएंगे पाखंडी, ये धर्म को न कोई मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जताएंगे, दोनों का खून चूस करके तपसी जन प्यास बुझाएंगे। कि हे राजन, आगे वो समय आ रहा है कि मंदिर टूटेंगे, और टूट भी रहे। गाय पर अत्याचार होगा, और हो रहा है, दिन दाड़े गाय काट दी जाते हैं। आपको क्या लगता है क्या गाय कटती नहीं है? आज भी गाय चोरी से काटी जा रही है। गाय पर अत्याचार होगा, बैल पर अत्याचार होगा। ऐसे ऐसे संत ब्राह्मण होंगे, कंठी माला तो पहन लेंगे, तिलक छापे तो लगा लेंगे, पर लेकिन भगवान के वस्त्रों में भी अधर्म का काम कर रहे होंगे। और कर रहे हैं, आज भी जेल में पड़े हुए। देखो 5 उंगली एक सी तो होती नहीं, कोई छोटी कोई बड़ी होती। जो अधर्म करेगा वो कहते ना कि पाप का घड़ा एक एक बूंद करके जब भर जाता है तो एक ना एक दिन फूटता जरूर है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक ना एक दिन फूटता जरूर है। जहां तक हो सके पाप से बचो। छत्री कायर हो गए, इस समय छत्री कायर हो चुके हैं। बनियों का अधिकार है। वो कहते ना कि किसानों की खेती पे ओले पड़ जाते हैं। क्या बनियों की खेती पे कभी ओले पड़ते देखे हैं आपने? कभी नहीं पड़ते। हर तरीके से किसानों का घाटा। तो बनियों का अधिकार हो गया, छत्री कायर हो गए। जब इतने वचन सुने तो राजा परीक्षित कहने लगे, हे गौ मां, जब तक ये परीक्षित जिंदा है ऐसा होने नहीं देगा। तो गाय और बैल के पीछे एक चांडाल चला आ रहा था, और वो चांडाल क्या था? वो चांडाल ही कलयुग था। जब जब पृथ्वी में डंडा मारा करे, ये पृथ्वी मैया कांपने लगा करे। तो राजा परीक्षित ने चांडाल के रास्ते को रोक लिया और कहा कि हे भैया, तुम कौन हो? गाय बैल पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? तो कलयुग कहने लगा, राजन मैं बुरा नहीं हूं, किसी ने मेरे बारे में तुम्हें गलत बताया है। बोला है कलयुग कि राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के भीतर घुन भी है, हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। ये संसार एक सा नहीं है। जब गेहूं की फसल काट के लाते हैं तो दाना एकदम फ्रेश होता है, सही सलामत होता है। अगर कुछ दिनों के लिए बोरा में भर के उसे घर में रख लो, उसके अंदर एक घुन पड़ जाता है, एक कीड़ा पड़ जाता है जो उसे खोखला कर देता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, तो अब गुण भी होते हैं। और फिर सतयुग में क्या होता था परीक्षित महाराज? सोचने से पाप लगता था।
सतयुग में सोचने से पाप लगता था और कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक पाप लगेगा नहीं। सतयुग में त्रेता द्वापर में सोचने से पाप लग जाता था, उसके लिए भी हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के पाप से मुक्ति मिलती थी। और कलयुग में जब तक करोगे नहीं पाप लगेगा नहीं, अगर पाप लग भी जाए तो एक बार भगवान राम की शरण में चले जाओ, सारे पाप दूर हो जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, के कलयुग